हेलो शैली मैम, हेलो माय सोल फैमिली, माय सोल सिस्टर्स। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ शैली मैम और यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच शैली मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी ट्रेन जर्नी के बारे में अपनी सोल सिस्टर्स को कुछ शेयर कर पाऊँ, कुछ बता पाऊँ। थैंक यू सो मच शैली मैम। हेलो माय सोल सिस्टर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ। मुझे 13 साल की बेटी है और मेरे जो ट्विन है, मेरे जो डीएम है, वो 11 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। और मेरी जो ट्विन है वो सिंगल है, उन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की और 11 साल से हम साथ में हैं। और इन 11 साल में मेरे और मेरे ट्विन के बीच में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हम किसी ना किसी रीज़न से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, एक दूसरे के साथ रहे। तो काफ़ी इन 11 साल में तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहने के बाद भी हम साथ रहे, लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ मेरे और मेरे ट्विन के बीच में कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे ट्विन डीएम जो है वो मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, वो मेरा साथ तो चाहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और सारी एनर्जी, सारे एफ़र्ट्स मैं ही दिखा रही, मैं ही कर रही हूँ। तो ये नेगेटिविटी मुझ पर इतनी हावी हुई, जैसे मतलब तभी मुझे ट्विन जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जैसे हम 3D लाइट से सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। मैंने इतने किया तो उन्होंने भी मेरे लिए इतना करना चाहिए, ये मैं कंपेयर करने लगी थी। और मुझे ऐसा होने लगा था कि जब मैं कर रही तो वो क्यों नहीं कर रहा है, मुझे सपोर्ट क्यों नहीं। और ये नेगेटिविटी मेरे अंदर इतनी घुस चुकी थी कि मुझे ऐसा था कि मेरे जो डीएम है वो मुझे प्यार तो करते हैं, बट मेरे लिए कुछ एफ़र्ट्स नहीं करते, मेरे लिए कुछ करते नहीं है जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये नेगेटिविटी की वजह से मैंने अपने ट्विन के साथ में ये सारी बातें डिस्कस की। तो मेरे जो ट्विन है वो, उनका एक नेचर है, जैसे वो स्टार्टिंग से ही मतलब 11 साल हो गए, तो 11 साल से ही मैंने उनमें एक चीज़ देखी है कि वो बहुत पेशेंस है उनमें। मतलब कोई भी काम या कुछ भी, कोई भी डिसीजन वो बहुत पेशेंसली करते हैं, पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने टीम को ये सब बताया कि आप मुझे एफ़र्ट्स नहीं दे रहे, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं अकेले ही इस रिलेशनशिप को चला रही हूँ, तो मेरे डीएम ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है। लेकिन फिर भी मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और मैंने मेरे डीएम के सामने ये डिसीजन रखा कि मैं अभी इस रिलेशन से थक चुकी हूँ, अभी मुझे आपके साथ नहीं रहना है। फिर भी मेरे डीएम ने मुझे बहुत समझाया कि आप ये डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता और आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो इस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज़ हमसे हो नहीं सकती वो डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप मुझसे थोड़ा वक्त ले लो, मैं सब ठीक कर लूँगा। पर फिर भी मैंने अपने डीएम की बात नहीं मानी और फाइनली मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मुझे साथ में नहीं रहना। और मेरे डीएम, जैसे मैंने बताया, उनमें बहुत पेशेंस है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया और मुझे बोला कोई बात नहीं, अगर आपका फाइनल डिसीजन यही है कि अभी आप अपनी फैमिली के साथ में खुश रहना चाहते हो तो मैं आपको इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने सपोर्ट भी किया। उन्होंने बोला कि जैसे आपकी फैमिली के साथ में आप रह रहे हो और आपको किसी भी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हमेशा रेडी हूँ, और वैसे वो सपोर्ट करते हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब फिज़िकली रिलेशन वैसे भी ठीक नहीं थे, वैसे भी बहुत प्रॉब्लम चली रही थी, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को फिज़िकली रिलेशन मतलब हम दोनों की इतनी ठीक नहीं थी। और फाइनली जैसे मैं मेरे ट्विन से अलग होने का मैंने डिसीजन लिया, वैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं अभी आपके साथ में, आपके और मेरे बीच में जो कुछ भी मतलब फ़िज़िकल रिलेशन जो भी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो है कनेक्शन, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ टाइम के लिए उसमें बिल्कुल भी टॉर्चर ना करें, बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को रीज़न दिया कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर, तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। ये रीज़न देकर मैंने मेरे हस्बैंड को फिज़िकल के लिए पूरी तरह से ना बोल दिया और उन्होंने उस वक्त ये चीज़ को एग्री भी कर लिया।
पर कुछ वक्त के बाद ऐसा होने लगा, कुछ दिनों के बाद ही ऐसा होने लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे फ़िज़िकली टॉर्चर करने लगे। मुझे बोलने लगे कि मतलब ये सब तो ठीक नहीं है ना, मतलब हम हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों के बीच में फ़िज़िकल कनेक्शन तो होना ही चाहिए। आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो, इसके बगैर हमारा रिलेशन क्या है, हमारे साथ रहने का मतलब क्या है। बट मैंने उनकी एक भी नहीं मानी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मतलब मैं फ़िज़िकली अगर कनेक्शन उनसे बना भी लूँ तो उसके बाद मुझे गिल्ट होता है कि मतलब ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी ट्विन की हूँ। मतलब उस टाइम पे मुझे ट्विन है मेरे वो तो पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं तो सिर्फ अपने डीएम की हूँ, तो मैं कैसे उनके साथ में कनेक्शन बना सकती हूँ। इसीलिए मैं एग्री नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कई बार समझा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में फ़िज़िकली कनेक्शन रखूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे नहीं हो पाया। और फाइनली ऐसा हुआ कि मेरे ये जो लास्ट 2020 है दिसंबर में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे हर जगह से। जैसे मेरे हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरमेंट होने लगा फ़िज़िकल रिलेशन ना होने की वजह से, और मेरे डीएम भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे अलग होने के कारण बहुत ज़्यादा मुझे बोलने लगे, मुझे परेशान करने, मुझे टॉर्चर करने लगे कि आपने गलत किया। और हम मतलब हर जगह से मुझे पेन मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब वहाँ पे भी सुकून नहीं है, वहाँ पे भी मैं नहीं रह पा रही हूँ उनके साथ में, अपने डीएम के साथ में, जबकि मैं रहना चाहती हूँ। और अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहना फिर भी रह रही हूँ, और इनका टॉर्चरमेंट भी मुझे सहना पड़ रहा है। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ऐसा लगने लगा कि बस अब जीना नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो मेरे मतलब जो डीएम है उनके साथ में ही है, मुझे ऐसा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं अभी जीना नहीं चाहती, मुझे सुसाइड करना है। और इतना मतलब टॉर्चरमेंट, इतना पेन होने लगा, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में झगड़े करने लगे, मुझे टॉर्चर करने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरे सामने मेरे सामने एक बार यूट्यूब पे वीडियो आया टैरोट कार्ड रीडिंग का। तो ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग है उसमें मैंने मतलब सुना वो, तो एग्जैक्टली मेरे जो डीएम की सिचुएशन है वो उन्होंने बताई। तो मैं पहले तो शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरे बारे में, मेरे डीएम के बारे में इतना डीपली, और जो एग्जैक्टली है वो कोई टैरोट कार्ड रीडिंग कैसे बता सकता है। तो मुझे ये शॉक लगा, और मैंने फिर से उनको फॉलो किया, उनके चैनल को, और फिर से उनका सेकंड वीडियो उन्होंने अपलोड किया और उसको भी देखा। तो एग्जैक्टली फिर से वही चीज़ें थी जो मेरे और मेरे डीएम के मतलब बीच में चल रही थी। तो मैं और भी शॉक्ड कि ऐसे एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। और उस वीडियो में वो टैरोट कार्ड रीडिंग का जो चैनल था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए इतना ज़्यादा पेन है, और ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। तो मैंने बोला ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। मैं मतलब शॉक्ड हो गई। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, कभी किसी के मुंह से नहीं, कहीं पे भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं था। अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि ट्विन फ्लेम क्या, और मैं सर्च करने लगी, और मैं सर्च करती गई, उसके बहुत सारे वीडियोस मिले, और इतने ज़्यादा वीडियोस मैंने देखे। और उस टाइम पे होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तो हमें कहीं से एक भी अगर कोई मतलब उम्मीद मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत खुश हो लेते हैं। और मुझे मतलब खुशी होने लगी कि अरे यार, मतलब मुझे ऐसा होने लगा कि हम दोनों तो एक है, तो फिर मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों पेन में हूँ। लेकिन वो उतने ही वक्त के लिए रहता था, वो खुशी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती थी। तो ऐसे करते मैं सर्च करती गई, और फिर बाद में सर्च करते करते मेरे सामने कई बार शैली मैम के भी वीडियोज़ आए, कई बार मतलब हर किसी के वीडियोज़ आए। लेकिन क्या होता था ना कि उस टाइम पे मैं श्योर, मतलब इतनी ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इसीलिए मैं जिनके भी वीडियोज़ आते थे उनके वीडियोज़ अपने आप को श्योर करने के लिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सभी के वीडियोज़ देखती थी और कंफर्म करती थी कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। और सारे जो साइन निकलते थे वो वही निकलते थे जो मेरी जर्नी में, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में होने चाहिए। तो कुछ टाइम बाद मैं एकदम से श्योर हो गई, और शैली मैम के वीडियोस मैंने काफ़ी देखे, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली जो कंफर्म साइन बताए ट्विन फ्लेम के, उससे मुझे पता चला कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैं शैली मैम के वीडियोस हमेशा देखती थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके, मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस देखती थी, क्योंकि मुझे डाउट थे कहीं ना कहीं पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरे डाउट क्लियर हो गया, और मैं पूरी तरह से श्योर हो गई कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और मैंने मेडिटेशन जैसे करना स्टार्ट किया,
मैं रोज़ 2 टाइम मेडिटेशन करती थी, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। और जैसे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम तक तो बहुत कुछ अच्छा चला। और जैसे बोलते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप पे नेगेटिविटी के भी अटैक होते हैं, और मुझ पे भी हुए वो अटैक्स। और जैसे मेरे हस्बैंड के बीच में कभी कभी बीच में ठीक रहता था, कभी कभी बीच में उनसे भी वो नेगेटिविटी मुझे अटैक करती थी। तो अभी जैसे परसों की ही बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उन्हें मेरे साथ फ़िज़िकल कनेक्ट होना है। तो मैंने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मुझे उनको सरेंडर करना चाहिए, मतलब मुझे उनको ना नहीं बोलना चाहिए, मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए उस बारे में। तो मैंने उनसे उस बारे में अपने आप को समझाया, अपने आप को प्रिपेयर किया, और यूनिवर्स, एंजल्स माँ को मैंने प्रे किया सबसे पहले कि हे यूनिवर्स, हे एंजल्स माँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ में, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मैं फ़िज़िकली कनेक्शन नहीं बनाना चाहती, फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि ये उनकी इच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका मन नहीं दुखाना चाहती, मैं अपने बुरे कर्मास को और भी क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। पर मेरा मन नहीं है अभी भी, और मैंने प्रे किया यूनिवर्स, एंजल्स माँ को कि आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, पर मैं इस चीज़ में एग्री नहीं है, फिर भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। और कल रात हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड फ़िज़िकली कनेक्ट हुए। और कुछ मॉर्निंग में जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ, तो जैसे मेरे हस्बैंड भी उठते मेरे साथ में। तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं अचानक से मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ में रात को फ़िज़िकली कनेक्ट तो हुआ, पर पता नहीं मुझे ठीक नहीं लगा। तो बस उन्होंने पता नहीं, मतलब इतना नॉर्मली लिया इन सब चीज़ों को, जबकि वो मेरे से अब तक इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। पर फाइनली पता नहीं आज सुबह उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा ये जो भी कल रात को फ़िज़िकल कनेक्शन हुआ हमारे बीच में। तो मैं अभी ये सब नहीं करना चाहता, मैं भी आपकी तरह मेडिटेशन करना चाहता हूँ, और मैं भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, और मैं भी ये सब रिलेशन नहीं रखना चाहता आपके साथ में। और ये सब उन्होंने मुझे गुस्सा करके नहीं बोला, मुझे प्यार से बोला, और मुझे प्यार से बोला, और मुझे हग किया, और मुझे किस किया, और मुझे बोला कि मैं अभी आपके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और मुझे मन नहीं है, मुझे मन नहीं होता ये सब करने के लिए। और मैं इतनी शॉक थी कि मैंने सोचा कि कैसे हो सकता है, मतलब जो इंसान मेरे साथ में अब तक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए इतना लड़ता था, इतना झगड़ता था, जो मुझे लिटरली टॉर्चर करता था, वो कैसे हो सकता है कि वो मुझे ऐसे बोले कि ये सब ठीक नहीं हुआ, और मैं ये कनेक्शन मुझे नहीं बनाना था, और ये कनेक्शन मैं आगे नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। और वो सब चीज़ें प्यार से बोले, और आपको हग करे और किस करे, और बोले कि मैं आपके साथ में अभी मेडिटेशन करना चाहती। तो मेरे लिए तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है, मेरे लिए सब जादू जैसा ही मुझे लगा। और मैंने उसके बाद मेरे मन में आया कि मुझे आज शैली मैम को कॉल करना चाहिए, और मैंने शैली मैम को कॉल किया, और शैली मैम के साथ में ये सारी बातें शेयर की। और शैली मैम के साथ में ये सब बातें शेयर करने के लिए मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो और भी बढ़ गया, और भी ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई, क्योंकि शैली मैम ने मुझे यही बताया कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है या जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप यूनिवर्स को, आप एंजल्स को, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सब कुछ उसके बाद ठीक होगा। और मैंने वही किया, और सच में मेरे साथ में ये मिरेकल हुआ। मतलब मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि आप भी इसी तरह से सरेंडर कीजिए। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो आप भी पूरी तरह से अपने आप को, डिवाइन को, एंजल्स माँ को सरेंडर कीजिए। और फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो आप एक बार शैली मैम से बात कर सकते हो और शैली मैम से कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं अभी अब
अपनी सारी सोल सिस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ऐसे भी मिरेकल्स लाइफ में होते हैं और ट्विन जर्नी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और मैं सभी के लिए बस यही ब्लेसिंग करती हूँ यूनिवर्स से, एंजल्स माँ से, कि सभी अपना सोल पर्पस अच्छे से करें और सब हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। तो मेरे डीएम ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और मैंने मेरे डीएम के सामने ये डिसीजन रखा कि मैं अभी इस रिलेशन से थक चुकी हूँ, अभी मुझे आपके साथ नहीं रहना है। फिर भी मेरे डीएम ने मुझे बहुत समझाया कि आप ये डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता और आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो इस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज़ हमसे हो नहीं सकती वो डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप मुझसे थोड़ा वक्त ले लो, मैं सब ठीक कर दूँगा। पर फिर भी मैंने अपने डीएम की बात नहीं मानी और फाइनली मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मुझे साथ में नहीं रहना। और मेरे डीएम, जैसे मैंने बताया, उनमें बहुत पेशेंस है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया और मुझे बोला कोई बात नहीं, अगर आपका फाइनल डिसीजन यही है कि अभी आप अपनी फैमिली के साथ में खुश रहना चाहते हो तो मैं आपको इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने सपोर्ट भी किया। उन्होंने बोला कि जैसे आपकी फैमिली के साथ में आप रह रहे हो और आपको किसी भी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हमेशा रेडी हूँ, और वैसे वो सपोर्ट करते हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब फिज़िकली रिलेशन वैसे भी ठीक नहीं थे, वैसे भी बहुत प्रॉब्लम चली रही थी, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को फिज़िकली रिलेशन मतलब हम दोनों की इतनी ठीक नहीं थी। और फाइनली जैसे मैं मेरे ट्विन से अलग होने का मैंने डिसीजन लिया, वैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं अभी आपके साथ में, आपके और मेरे बीच में जो कुछ भी मतलब फ़िज़िकल रिलेशन जो भी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो है कनेक्शन, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ टाइम के लिए उसमें बिल्कुल भी टॉर्चर ना करें, बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को रीज़न दिया कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर, तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। ये रीज़न देकर मैंने मेरे हस्बैंड को फिज़िकल के लिए पूरी तरह से ना बोल दिया और उन्होंने उस वक्त ये चीज़ को एग्री भी कर लिया। पर कुछ वक्त के बाद ऐसा होने लगा, कुछ दिनों के बाद ही ऐसा होने लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे फ़िज़िकली टॉर्चर करने लगे। मुझे बोलने लगे कि मतलब ये सब तो ठीक नहीं है ना, मतलब हम हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों के बीच में फ़िज़िकल कनेक्शन तो होना ही चाहिए, आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो, इसके बगैर हमारा रिलेशन क्या है, हमारे साथ रहने का मतलब क्या है। बट मैंने उनकी एक भी नहीं मानी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मतलब मैं फ़िज़िकली अगर कनेक्शन उनसे बना भी लूँ तो उसके बाद मुझे गिल्ट होता है कि मतलब ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपने ट्विन की हूँ। मतलब उस टाइम पे मुझे ट्विन है मेरे वो तो पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं तो सिर्फ अपने डीएम की हूँ, तो मैं कैसे उनके साथ में कनेक्शन बना सकती हूँ। इसीलिए मैं एग्री नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कई बार समझा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में फिज़िकली कनेक्शन रखूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे नहीं हो पाया। और फाइनली ऐसा हुआ कि मेरे और ये जो लास्ट 2020 है दिसंबर में, और मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे हर जगह से, जैसे मेरे हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरमेंट होने लगा फ़िज़िकल रिलेशन ना होने की वजह से, और मेरे डीएम भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे अलग होने के कारण बहुत ज़्यादा मुझे बोलने लगे, मुझे परेशान करने, मुझे टॉर्चर करने लगे कि आपने गलत किया। और हम मतलब हर जगह से मुझे पेन मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब वहाँ पे भी सुकून नहीं है, वहाँ पे भी मैं नहीं रह पा रही हूँ उनके साथ में, अपने डीएम के साथ में, जबकि मैं रहना चाहती हूँ, और अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहना है फिर भी रह रही हूँ, और इनका टॉर्चरमेंट भी मुझे सहना पड़ रहा है। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ऐसा लगने लगा कि बस अब जीना नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो मेरे मतलब जो डीएम है उनके साथ में ही है, मुझे ऐसा लगता था, और मुझे ऐसा लगता था उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं अभी जीना नहीं चाहती, मुझे सुसाइड करना है। और इतना मतलब टॉर्चरमेंट, इतना पेन होने लगा, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में झगड़े करने लगे, मुझे टॉर्चर करने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक बार यूट्यूब पे वीडियो आया टैरोट कार्ड रीडिंग का। तो ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग है उसमें मैंने मतलब सुना वो, तो एग्जैक्टली मेरे जो डीएम की सिचुएशन है वो उन्होंने बताई। तो मैं पहले तो शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरे बारे में, मेरे डीएम के बारे में
इतना डीपली और जो एग्जैक्टली है वो कोई टैरोट कार्ड रीडिंग कैसे बता सकता है। तो मुझे ये शॉक लगा और मैंने फिर से उनको फॉलो किया, उनके चैनल को, और फिर से उनका सेकंड वीडियो उन्होंने अपलोड किया और उसको भी देखा। तो एग्जैक्टली फिर से वही चीज़ें थी जो मेरे और मेरे डीएम के मतलब बीच में चल रही थी। तो मैं और भी शॉक्ड कि ऐसे एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। और उस वीडियो में वो जिनका वो टैरोट कार्ड रीडिंग का जो चैनल था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए इतना ज़्यादा पेन है और ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। तो मैंने बोला ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। मैं मतलब शॉक्ड हो गई। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, कभी किसी के मुंह से नहीं, कहीं पे भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं था। अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि ट्विन फ्लेम क्या, और मैं सर्च करने लगी और मैं सर्च करती गई। उसके बहुत सारे वीडियोस मिले और इतने ज़्यादा वीडियोस मैंने देखे। और उस टाइम पे होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तो हमें कहीं से एक भी अगर कोई मतलब उम्मीद मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत खुश हो लेते हैं। और मुझे मतलब खुशी होने लगी कि अरे यार, मतलब मुझे ऐसा होने लगा कि हम दोनों तो एक है, तो फिर मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों पेन में हूँ। लेकिन वो उतने ही वक्त के लिए रहता था, वो खुशी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती थी। तो ऐसे करते मैं सर्च करती गई और फिर बाद में सर्च करते करते मेरे सामने कई बार शैली मैम के भी वीडियोज़ आए, कई बार मतलब हर किसी के वीडियोज़ आए। लेकिन क्या होता था ना कि उस टाइम पे मैं श्योर मतलब इतनी ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। इसीलिए मैं जिनके भी वीडियोज़ आते थे उनके वीडियोज़ अपने आप को श्योर करने के लिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सभी के वीडियोज़ देखती थी और कंफर्म करती थी कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। और सारे जो साइन निकलते थे वो वही निकलते थे जो मेरी जर्नी में मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में होने चाहिए। तो कुछ टाइम बाद मैं एकदम से श्योर हो गई और शैली मैम के वीडियोस मैंने काफ़ी देखे। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली जो कंफर्म साइन बताए ट्विन फ्लेम के, उससे मुझे पता चला कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैं शैली मैम के वीडियोस हमेशा देखती थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके, मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस देखती थी क्योंकि मुझे डाउट थे कहीं ना कहीं पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरे डाउट क्लियर हो गए और मैं पूरी तरह से श्योर हो गई कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और मैंने मेडिटेशन जैसे करना स्टार्ट किया, मैं रोज़ 2 टाइम मेडिटेशन करती थी, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। और जैसे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम तक तो बहुत कुछ अच्छा चला। और जैसे बोलते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप पे नेगेटिविटी के भी अटैक होते हैं, और मुझ पे भी हुए वो अटैक्स। और जैसे मेरे हस्बैंड के बीच में कभी कभी बीच में ठीक रहता था, कभी कभी बीच में उनसे भी वो नेगेटिविटी मुझे अटैक करती थी। तो अभी जैसे परसों की ही बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उन्हें मेरे साथ फिज़िकल कनेक्ट होना है। तो मैंने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मुझे उनको सरेंडर करना चाहिए, मतलब मुझे उनको ना नहीं बोलना चाहिए, मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए उस बारे में। तो मैंने उनसे उस बारे में अपने आप को समझाया, अपने आप को प्रिपेयर किया, और यूनिवर्स एंजल्स माँ को मैंने प्रे किया सबसे पहले कि हे यूनिवर्स, हे एंजल्स माँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ में पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मैं फ़िज़िकली कनेक्शन नहीं बनाना चाहती हूँ, फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि ये उनकी इच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका मन नहीं दुखाना चाहती, मैं अपने बुरे कर्मास को और भी क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। पर मेरा मन नहीं है अभी भी, और मैंने प्रे किया यूनिवर्स एंजल्स माँ को कि आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, पर मैं इस चीज़ में एग्री नहीं, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, पर मैं इस चीज़ में एग्री नहीं है, फिर भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। और कल रात हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड फिज़िकली कनेक्ट हुए। और कुछ मॉर्निंग में जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ, तो जैसे मेरे हस्बैंड भी उठते मेरे साथ में। तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं अचानक से मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ में रात को फ़िज़िकली कनेक्ट तो हुआ, पर पता नहीं मुझे ठीक नहीं लगा। तो बस उन्होंने पता नहीं मतलब इतना नॉर्मली लिया इन सब चीज़ों को, जबकि वो मेरे से अब तक इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। पर फाइनली पता नहीं आज सुबह उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला
कि मैंने मतलब मुझे आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा ये जो भी कल रात को फ़िज़िकल कनेक्शन हुआ हमारे बीच में। तो मैं अभी ये सब नहीं करना चाहता। मैं भी आपकी तरह मेडिटेशन करना चाहता हूँ, और मैं भी आप मतलब आपको रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, और मैं भी ये सब रिलेशन नहीं रखना चाहता आपके साथ में। और ये सब उन्होंने मुझे गुस्सा करके नहीं बोला, मुझे प्यार से बोला, और मुझे प्यार से बोला, और मुझे हग किया, और मुझे किस किया, और मुझे बोला कि मैं अभी आपके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और मुझे मन नहीं है, अब मुझे मन नहीं होता ये सब करने के लिए। और मैं इतनी शॉक थी कि मैंने सोचा कि कैसे हो सकता है, मतलब जो इंसान मेरे साथ में अब तक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए इतना लड़ता था, इतना झगड़ता था, जो मुझे लिटरली टॉर्चर करता था, वो कैसे हो सकता है कि वो मुझे ऐसे बोले कि ये सब ठीक नहीं हुआ, और मैं ये कनेक्शन मुझे नहीं बनाना था, और ये कनेक्शन मैं आगे नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। और वो सब चीज़ें प्यार से बोले, और आपको हग करे और किस करे, और बोले कि मैं आपके साथ में अभी मेडिटेशन करना चाहती। तो मेरे लिए तो ये मिरेकल से कम नहीं है, मेरे लिए सब जादू जैसा ही मुझे लगा। और मैंने उसके बाद मेरे मन में आया कि मुझे आज शैली मैम को कॉल करना चाहिए, और मैंने शैली मैम को कॉल किया, और शैली मैम के साथ में ये सारी बातें शेयर की। और शैली मैम के साथ में ये सब बातें शेयर करने के लिए मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो और भी बढ़ गया, और भी ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई, क्योंकि शैली मैम ने मुझे यही बताया कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है या जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप यूनिवर्स को, आप एंजल्स को, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सब कुछ उसके बाद ठीक होगा। और मैंने वही किया। और सिचुएशन आती है जिसके साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो आप भी पूरी तरह से अपने आप को, डिवाइन को, एंजल्स माँ को सरेंडर कीजिए। और फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो आप एक बार शैली मैम से बात कर सकते हो, और शैली मैम से कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं अभी अपनी सारी सोल सिस्टर्स को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ऐसे भी मिरेकल्स लाइफ में होते हैं, और ट्विन जर्नी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और मैं सभी के लिए बस यही ब्लेसिंग करती हूँ यूनिवर्स से, एंजल्स माँ से, कि सभी अपना सोल पर्पस अच्छे से करें, और सब हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।